मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूएसबी पोर्ट रिपेयरिंग के बारे में ओनली आप 5 स्टेप में। यानी अगर मैं बात करूं तो यूएसबी पोर्ट नॉट वर्किंग रिपेयर, यानी अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यूएसबी पोर्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे रिपेयर करेंगे ओनली 5 स्टेप में। यानी अगर मैं बात करूं ओनली 5 स्टेप में, यानी 5 स्टेप में ही आप लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। यानी आपके बोर्ड में अगर यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो ओनली 5 स्टेप में यूएसबी पोर्ट को रिपेयर करना सीखें। यानी यूएसबी अगर आपका काम नहीं करता है तो उसे कैसे रिपेयर करेंगे ओनली 5 स्टेप में। तो देखिए 5 स्टेप में सबसे पहला आपको जो चेक करना है नंबर 1 पे, वो चेक करना चेक फिजिकल डैमेज। यानी जो भी आपका बोर्ड है सबसे पहले उस पोर्ट को देखना है कि आपका डैमेज तो नहीं है, वो चीज़ देखना है। उसके बाद नंबर दूसरा चेक ड्राइवर विंडोज एंड सेटिंग्स। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है फिजिकली अगर डैमेज आपका नहीं है यूएसबी पोर्ट, तो देन उसके बाद दूसरा नंबर पे आपको जो चेक करना है वो आपको चेक करना है यूएसबी का ड्राइवर कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है या नहीं है इंस्टॉल। नंबर दूसरा विंडोज की सेटिंग चेक करना है, विंडोज चेंज करके देख सकते हैं, देन उसकी सेटिंग को चेक कर सकते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे चेक बायो सेटिंग। देखेंगे कहीं बायो सेटिंग से आपका यूएसबी पोर्ट डिसेबल तो नहीं किया गया है। अगर वहां से भी डिसेबल नहीं है फिर भी आपका काम नहीं करता है, देन उसके बाद आपको यूएसबी पोर्ट के ऊपर 5 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नंबर 5 स्टेप में चेक करना है आपको RX TX सिग्नल चेक करना है कि यूएसबी पोर्ट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं कि आज किस तरीके से जानेंगे कि यूएसबी पोर्ट को रिपेयर किया जाता है ओनली 5 स्टेप के अंदर। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा आज बोर्ड पे भी प्रैक्टिकली करके। अगर आपके बोर्ड में भी अगर यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्ली इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और आप भी फिर यूएसबी पोर्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं इस बोर्ड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने इस लैपटॉप का जो ये हमारा लैपटॉप है और ये मैंने इसका बोर्ड को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका यूएसबी का पोर्ट है, देख रहे हैं कि ये हमारा यूएसबी का पोर्ट है। और सबसे पहले क्या करना है, इस पोर्ट को आपको फिजिकली देखना होता है कि ये पोर्ट डैमेज तो नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं ये जो हमारे लैपटॉप का बोर्ड है उसमें देख रहे हैं कि ये यूएसबी का जो पोर्ट है वो ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि डैमेज है। देख रहे हैं, तो ये पोर्ट जो है हमारा डैमेज है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर डैमेज में आपके पास पहला कंडीशन आपको दिखता है कि डैमेज है पोर्ट, तो सबसे पहला आपका काम होगा इस पोर्ट को रिप्लेस करना। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को रिप्लेस करेंगे। देन उसके बाद आगे का मैं वोल्टेज चेक करके सिग्नल चेक करके दोनों चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पोर्ट को रिप्लेस करते हैं। तो यहां से ये जो स्टिकर लगे हुए हैं तो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपको नॉर्मली क्या करना है कि एसएमडी मशीन का यूज करना है। तो इस बोर्ड को मैं साइड में अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पोर्ट जहाँ हमारा था ये डैमेज वाला पोर्ट है और जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इस पोर्ट को चेंज करने वाले हैं। और पहले इस पोर्ट को चेंज करेंगे, देन उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये पोर्ट को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बोर्ड से बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले इस बोर्ड के अंदर से हम पोर्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास या तो कोई स्क्रैप होना चाहिए पहले से जिसका आप पोर्ट निकालेंगे। और फिलहाल देखिए अगर आसपास का में अगर कोई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देखिए पोर्ट लगा हुआ है, पोर्ट के पास ही कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर आप हीट प्रोटेक्टर टेप का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो बोर्ड है वो अगल बगल के कंपोनेंट पे कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये एलईडी है, बर्न हो सकता है। तो इसलिए मैं हीट प्रोटेक्टर टेप का यहाँ पे यूज करूँगा और इसको मैं यहाँ से इसको चिपका देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको लगा देना है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, और इस पोर्ट को क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके नीचे कुछ हम रख लेते हैं जिससे कि हम पोर्ट को इजी वे में इसको निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैं छोटा सा कुछ भी यहाँ पे रख देता हूँ नीचे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगा। तो देखते हैं इस तरीके से हमने इसको
कुछ चीज़ें रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, इसको नॉर्मली आपको क्या करना होगा, यहाँ से हीट करना होगा इस पोर्ट के ऊपर। और जनरली अब देखिए कि इसके अंदर क्या करना है, पेस्ट का यूज करना है इसके ऊपर हल्का सा, और इसके ऊपर हल्का सा हम पेस्ट का यूज करेंगे। पेस्ट इसके ऊपर लगा देंगे तो उससे अच्छा रहेगा कि जिससे कि काम हमारा जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, पेस्ट का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, और इस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले इसका फिजिकल डैमेज वाला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल डैमेज है तो सबसे पहले फिजिकली चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो यानी पहले ही आपको दिखेगा अगर पोर्ट आपका डैमेज है तो सबसे पहले आपको पोर्ट को ही चेंज करना है, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं एसएमडी मशीन के जरिए। एसएमडी मशीन का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, अगर छोटा मोटा आप प्रिपेयर करते हो तो उस कंडीशन में आपको देख लेना है, ठीक है। अगर फिजिकल डैमेज नहीं है तो उसके आगे हमें क्या चेक करना चाहिए वो पोर्ट चेंज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। बस ये देखिए, ये पोर्ट जो है हमारा जो डैमेज था, जो कि देख रहे हैं कि ये हमारा पोर्ट जो है वो डैमेज है, जो कि टूटा हुआ है यहाँ से। तो ये सबसे पहले हमने पोर्ट को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर लिया। ये डैमेज पोर्ट है। और कोई भी आपके पास अगर स्क्रैप बोर्ड है तो पोर्ट सेम होना चाहिए। और देन उसके बाद आप इसमें से देखेंगे तो मैंने इसका जो है निकाल दिया है यहाँ से यूएसबी पोर्ट, और खाली हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, उसके बाद मैं चेक करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करना है, सिग्नल कहाँ चेक करना है। तो ये चीज़ें होगी। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है जिसमें यहाँ पर 2 यूएसबी पोर्ट है। तो कोई भी एक यूएसबी पोर्ट को हम यहाँ से निकाल के और उस बोर्ड में हम लगाएंगे। तो ये पोर्ट को पहले देख लें जिसमें से आप निकाल रहे हैं वो पोर्ट आपका ठीक होना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ तो ये पोर्ट जो है हमारा वो बिल्कुल ही ओके है। तो मैं इस पोर्ट का यूज करूँगा इसमें। तो ये पोर्ट का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये पोर्ट हमारा जो है वो ओके है। तो देख लेते हैं कि इस पोर्ट को किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे कि पोर्ट दिख रहा है बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैं इसमें से भी पोर्ट का जो निकालने का जो प्रोसेस रहेगा बिल्कुल वही रहेगा जो सेम जो अभी हमने किया है इसके अंदर। तो ये काफ़ी ऊपर हो जाएगा। तो देखते हैं, इस तरीके से रखेंगे और इसको हम यहाँ से पोर्ट को निकालेंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर से हीट करना है आपको जिससे कि आपका पोर्ट बर्न ना हो। तो ये देखेंगे हम पोर्ट यहाँ से जो है सही सलामत मैं इसमें से रिमूव कर लिया हूँ पोर्ट को। और ये पोर्ट हम उसमें यूज करने वाले हैं। जो कि देख रहे हैं ये पोर्ट जो है हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है और इस पोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पोर्ट बिल्कुल हमारा ओके है और यहाँ से कोई बर्निंग कंडीशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो ये हमने पोर्ट को इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक पोर्ट निकल चुका है। और सबसे पहले क्या करना है आपको, जो अपना बोर्ड ओके वाला है उसमें आपको यूएसबी पोर्ट को लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पोर्ट को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ के ट्रैक को हमें क्या करना होगा, क्लीन करना पड़ेगा। और देन उसके बाद हमें इसके अंदर यूएसबी पोर्ट को लगाना होगा। और देन उसके बाद मैं चेक करके दिखाऊँगा आपको कि ये पोर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो और ये चीज़ें करने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर कई सारे सोल्डर बड़े बड़े हैं। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि स्पिन को पहले होल्स वगैरह जितने भी हैं वो क्लियर करना पड़ेगा। तो जनरली नॉर्मल आयरन है आपके पास, तो इस आयरन के ज़रिए आप इस पोर्ट को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि मैं डिसोल्डिंग वायर के ज़रिए जो इसके होल्स के अंदर ये शोल्डर लगे हुए हैं वो मैं इसको क्लीन कर लूँगा, जिससे कि होल्स इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें बाकी का काम करूँगा। और इस तरीके से ये होल्स को क्या करना है, पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा शोल्डर होगा वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे।
जिससे कि आप इजी वे में आप आगे का काम कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना होता है। तो इस साइड से तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है, बाकी एक बार बैक साइड भी हमें देखना होगा कि बैक साइड से क्या है इसका। बाकी तो देखेंगे कि बाकी होल्स तो इसका क्लीन हो चुका है। ठीक है, और या आपके पास डिसोल्डिंग वायर नहीं है तो आप डिसोल्डिंग पंप का यूज कर सकते हैं। बाकी मैं डिसोल्डिंग पंप का तो यूज नहीं करता हूँ, तो मैं डिसोल्डिंग वायर का ही यूज करता हूँ। तो अब बाकी आपको जो बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वही आपको यूज करना है, और आपके पास जो भी है उसका यूज कर सकते हैं। और देखेंगे तो ये होल्स जो है वो क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना, होल्स क्लियर होने के बाद इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से क्लीन करेंगे। तो हल्का सा इसके ऊपर आईपी का यूज करते हैं हल्का सा, और इसको हमें क्या करना होगा, फिर यहाँ से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद इसको हमें देखना होगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मेरा आईपी जो है तो कोई बात नहीं है, तो देख लेते हैं। बाकी इस तरीके से हमने देखा, और ये हम इसको अब रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई हमें वो ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी थोड़ा सा इसके अंदर आईपी लगा के हम क्लीन करके आपको दिखाते हैं। और इस तरीके से इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको हमें क्या करना होगा, क्लीन करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जिससे कि बिल्कुल आपको साफ़ साफ नज़र आ जाए। तो मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं इसका क्लीन कर लेता हूँ पोर्ट को। तो देखेंगे इस तरीके से पोर्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ पे, और 2 होल्स में अभी भी मेरे को बिल्कुल दिख रहा है कि वो पूरा तरीके से भी पैक है। तो इस साइड से भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको साफ़ करना पड़ेगा, और उसको देखेंगे किस तरीके से साफ़ करते हैं। तो उसको सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने क्लीन कर दिया यहाँ पे, और हल्का सा इसके ऊपर क्या करना है, आपको पेस्ट लगा लेना है फिर से। और इस साइड से भी थोड़ा सा सोल्डिंग वायर के ज़रिए जो भी आपका होल्स जो है वो नहीं दिख रहा है क्लियर, तो उसके ऊपर हल्का सा आप इसका यूज करें, और फिर आपका ये चीज़ें क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्लीन हो जाएगा। और ये देखेंगे तो ये पूरी तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब आगे का देखेंगे कि हमें क्या करना है, तो उसके लिए आगे का प्रोसेस देखना पड़ेगा आगे आपको, तभी आपको पता चलेगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये हमारा जो पोर्ट है जो हमने निकाला था, उस पोर्ट को भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो पोर्ट्स है इसके पिन भी देखना पड़ेगा सही से आपका क्लीन है या नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर लगाने में दिक्कत आएगा। तो हल्का सा इस तरीके से आयरन से करें और ये आपका क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा चीज़ें आपका क्लीन हो गया, और ये पिन भी आपका ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें आप इसका यूज करें। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको यहाँ से मैं इसका अटैच करूँगा, और यहाँ से इस पोर्ट को यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पे हम इसको अटैच करने वाले हैं। और पिन के साथ ये पिन होना चाहिए, तभी आपका ये चीज़ें फिक्स होगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, ये जैसे कि आपने ये इसको यूज किया, तो बैक साइड से इसको शोल्डर का थोड़ा सा यूज करना है, जिससे कि ये आपका यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक है, हल्का सा इसका यूज करेंगे, और इसके पिन के ऊपर पिन रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी इसको लगाने में। जैसे कि अब देख पा रहे हैं तो ये पिन जो है हमारा बिल्कुल पिन के ऊपर ही है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये पिन के ऊपर ही पिन ये फिक्स कर दिया हमने। और ये इसके होल्स में आपको इसको लगाना है, और इसके ऊपर हल्का सा पेस्ट का यूज कर लेते हैं, और फिर इसको हम पैक कर देंगे इस तरीके से।
ये देखेंगे तो ये अपना जो है इस तरीके से इसका पैक हो जाएगा, और ये भी हमारा जो है वो प्रॉपर तरीके से पैक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा सोल्डर वायर का यूज करना है और इसके ऊपर सोल्डर वायर को आपको लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको सोल्डर वायर को इस तरीके से आपको लगा देना है। और ये देखेंगे, और यहाँ पे ये पिन जो है और इसको भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये होल्ड नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, आपका पिन सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं हमारा ये फिक्स हो चुका है। और बैक साइड से भी आपको देखना पड़ेगा कि सभी पिनों को इधर से भी थोड़ा सा अगर आप सोल्डर का यूज कर सकते हैं तो कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा वो, और आपका पोर्ट सही से काम करेगा। और यहाँ से देखेंगे मैं इस तरीके से इसको सभी पिनों को इधर से भी मैंने कर दिया है प्रॉपर तरीके से। देखो, काम करो तो आप अच्छे से करो, जिससे कि आपका काम बिल्कुल परफेक्टली अच्छे तरीके से हो। और यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में भी मैं थोड़ा सा यूज करूँगा, जिससे कि पोर्ट आपका अच्छे तरीके से होल्ड हो जाए। और दूसरी साइड से भी देखेंगे तो इधर भी कर देंगे हम। ठीक है, अब ये हमारा जो फिजिकल वाला जो केस था वो हमने यहाँ पर कर दिया है सॉल्व। ठीक, क्योंकि ये देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से हमने इसको लगा दिया है, और ये जो है हमारा जो केस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग ये हो चुका है, और देख सकते हैं आप। और इस प्रकार आप भी काम करें, काम अच्छा करें और अच्छी तरीके से करें, तो जिससे कि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आईपी का मैं यूज करूँगा, फिर मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। देखेंगे इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया, देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये पोर्ट आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से ये क्लीन लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने इसको लगाया है। ठीक है, और इसके बैक साइड में है, इधर भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो इसको भी हमें क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक, इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है आपको, अच्छी तरीके से क्लीन करना है आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये देखेंगे तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है, और ये आपका पोर्ट भी लग के तैयार हो चुका है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो बाकी बात रही आगे यूएसबी पोर्ट को, तो जैसे जो पोर्ट जो डैमेज था वो हमने पहले फिजिकली डैमेज चीज़ों को क्या किया, यहाँ से ओके कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो फाइनली देखते हैं कि ये बोर्ड जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है, और जो पोर्ट था वो हमने चेंज कर दिया है। तो आगे का हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब डीसी पावर सप्लाई का हमें यूज करना होगा। ठीक, तो अब डीसी पावर सप्लाई के ज़रिए एक पावर देना है बोर्ड में, और बोर्ड में देखेंगे कि जहाँ तक कि मेरे पास ये बोर्ड में है वो सारा चीज़ें लगा हुआ है, तो रैम तो ओके ही है सारा चीज़ें। और हमने इस पोर्ट को यहाँ पे चेंज किया है, और इसमें पावर देने के बाद पहले बोर्ड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें ये देखना है कि पावर जो है यूएसबी पोर्ट पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसको पावर यहाँ पे लगा देना है। तो ये कनेक्टर है हमारा, और ये मैं इसमें यूज करूँगा, और मशीन जो है हमारा 19 वोल्ट पे सेट है, और बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है ये ऑन भी हो चुका है, जैसे कि दिख पा रहा है आपको। और डीसी पावर सप्लाई रीडिंग में भी आप देख सकते हैं। और देन मल्टीमीटर के ज़रिए आपको मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना है, 20 वोल्ट पे यहाँ पे सेट करना है। जैसे देखिए हमने सेट कर रखा है 20 वोल्ट पे, तो आप इसको 20 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा यूएसबी पोर्ट है, और जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये अपना जो था हमारा यूएसबी पोर्ट था, और इस पोर्ट में पहला आपका काम होगा इसके वोल्टेज को चेक करना है। इस पोर्ट के ऊपर जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को चेक करना है। एक वोल्टेज इस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक साइड का पिन ग्राउंड होगा, जस्ट अगर 4 पिन का है तो ये पिन अगर इधर ग्राउंड है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में 5 वोल्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, तो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक पे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलना चाहिए, यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको यूएसबी का जो सेक्शन होता है उस सेक्शन को आपको चेक करना होगा, यानी वो चिप लेवल के अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
और देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक पिन ग्राउंड होता है और 2 पिन जो होता है वो RX TX का होता है, जो कि इसमें भी देखिए 0 आ रहा है, यानी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो बीच का जो 2 पिन होता है वो RX और TX का होता है, ठीक है। तो देखिए RX TX पे जब भी आपका वोल्टेज बनेगा जब इस USB के अंदर कोई कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारा कीबोर्ड है तो मैं कीबोर्ड को ही कनेक्ट करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। अगर कीबोर्ड में अगर लाइट आ गया तो इसका मतलब आपका USB पोर्ट काम कर रहा है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे रख दिया हूँ और इस पोर्ट में जो है मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद देखिए कीबोर्ड में हमारा लाइट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जो RX TX पे वोल्टेज नहीं बन रहा था उस पे देखेंगे जो ये दोनों पे कुछ भी नहीं बन रहा था, अब इस पे 3.3 आना चाहिए। देखिए 3.3 आ रखा है। अगर मान लीजिए कि USB कनेक्ट आप करते हैं और इस पर कुछ भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलता है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा। जो आपका जो ये लाइन जा रहा है ना, देखो बिल्कुल ये सीधा लाइन जा रहा है, सीधा ये लाइन जा करके इस कॉइल में आ जाता है, ठीक है। ये डुअल कॉइल होता है USB सेक्शन का। तो आपका अगर ये दिक्कत हो रही है तो इसके आमने सामने के पिन को क्या कर देना, आपको जंपर कर देना सोल्डिंग वायर के थ्रू, और इधर का भी आमने सामने के पिन को क्या कर देना, आपको जंपर कर देना। अगर इस पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो कहीं से भी आप 5 वोल्ट के इस पर एक जंपर कर सकते हो, जिससे कि 5 वोल्ट इस पर मिल जाएगा और आपका USB पोर्ट काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी आपका USB पोर्ट है, चाहे डेड लैपटॉप है या नो डिस्प्ले है, ये अगर ऑन नहीं होता तो उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो ये सारा चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे कि किस तरीके से ये सारा चीज़ें काम करता है। जैसे कि आपने देखा कि आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि USB पोर्ट मात्र 5 स्टेप में आपका बोर्ड क्या हो चुका है, यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। तो पहला स्टेप तो हमारा फिजिकल में ही ये बोर्ड हमारा दिखने को मिल गया था, और दूसरा स्टेप में मैंने आपको बताया विंडोज़ लेवल पे और सेटिंग लेवल पे चेक कर लेना है। देन उसके बाद भी नहीं हो रहा तो 5 वोल्ट की सप्लाई देखना, RX और TX देख लेना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी अगर आपको कोई कोर्स करना है हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेस यूज होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आपके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, CCTV और प्रिंटर, LED TV और देन AC PCB, AC मैकेनिकल्स। तो इन सभी टाइप के पास हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।